क्लैरिटी चाहिए कि हाँ, 1 मिनट शुरू थी जाए बस। हाँ, ये जो बोला ना तादृश्यस्यापि सततम गेह स्थानम विनाशकम, और हमने ऐसी बात की कि वो तीर्थ में चल के फिर वापस घर पे आ जाते हैं, तो इसमें ओनली कथा पक्ष वाले को लेना है कि हम भी इसमें आ सकते हैं कि गए और आ गए, घूम के आए, वो अलग है बात? नहीं, उसे इस साधन का कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि वो तो सिद्ध ही है, उससे अपने घर में प्रभु विराजते हैं, तो इन साधनों की उससे कोई अपेक्षा नहीं है। जाएं वो अलग बात है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। अभी जैसे बात हुई तो मुझे पता चला कि ये ओनली कथा पक्ष वाले की बात हाँ, चल रही है, हाँ। व्यावृत्तों के बाद की। हाँ, तो वो जाके उसको भी क्या फायदा होगा फिर, कथा पक्ष वाले को भी वो गृहस्थ- गुणगान सुन के आ जाएगा ऐसे? नहीं, ग्रहाशक्ति शिथिल होगी ना। मूल बात यह है कि अब उसे त्याग की ओर आगे बढ़ना है, Okay. तो ग्रहाशक्ति को तो शिथिल करना होगा ना, वो अभ्यास के लिए। जहाँ जा रहा है वहाँ उसे अनुकूल माहौल प्राप्त हो, उसके लिए भी उसे आश्वस्त होना पड़ेगा। तो प्राचीन काल में जो तीर्थ यात्राएं होती थी, वो तीर्थ यात्रा का भी प्रयोजन तो यही था कि हर चीज का एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो आपको घर संसार में तो रहते ही हैं, तो वो सब हम उनको तो जानते ही हैं, पर संन्यास आश्रमों में, तीर्थों में, ऐसे सब स्थानों में जाने से भविष्य में जो आश्रम हमें प्राप्त करने हैं उनका परिचय, हम ये न सोचें कि भी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हजारों लोग इस तरह से वानप्रस्थ सन्यासी रूप में रहते हैं, जीते हैं, पूरा जीवन बिताते हैं। तो उनको उनका जो जीवन है वो प्रत्यक्ष देखने पर किसी के मन में इच्छा हो तो वो प्रेरणा मिलती है और वो स्थान में विश्वास भी आता है। लड़की वाले भी होते हैं, वो संबंध करने से पहले लड़कों का घर देखने जाते हैं, फिर कहीं संतुष्ट होते हैं तो बात बन जाती है, नहीं होते हैं तो अनुकूल नहीं आया हमको, उस तरह से। जय, जो आगे तीसरे श्लोक में जो जे परस्मय पद का प्रयोग किया है और आत्मनेपद का नहीं किया है, ऐसे जो आया ना, उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्रिया का फल कर्तृगामी हो तो वो आत्मनेपद होता है। तो यहाँ जो यत्नम कुर्यात कहा, तो यत्न तो जो कर रहा है उसी को फिर फल मिलेगा कि नहीं, तो उसको आत्मनेपद ही कहना चाहिए, ऐसा आ रहा है। तो परस्मयी पद कैसे प्रयोग किया वो समझ में नहीं आया। वो उसी का तो व्यावर्तन किया कि इस परस्मयी पद जो हेतु से व्याकरण में प्रयोग किया जाता है उस आशय से यहाँ नहीं किया गया है, वो समझाने के लिए ये बात की है कि इसका फल है वो कर्तृगामी ही होगा, अन्यगामी नहीं होगा। यही बात करने के लिए स्पष्टता की। करें आगे। एवं भक्ति प्रवृद्धि स्वरूप पर्यंतम तद हृद्युपायम उक्त्वा तत्र प्रतिबंधे अनधिकारे च तद अनुकल्प रूपम उपायांतरम आहु। भक्ति की प्रवृद्धि स्वरूप पर्यंत यानी स्वरूप प्राकट्य पर्यंत और तद वृद्ध्युपायम उसकी वृद्धि का उपाय, ये दोनों कहे। तत्र प्रतिबंधे
अब किसी कारणवश उसमें कोई प्रतिबंध आता है, तब उन उपायों को करने में हमारा अधिकार नहीं रह जाता है, यानी हमारी योग्यता हम खो बैठते हैं। तब क्या करना, तो अब उसका अनुकल्प बताते हैं। उपाय क्या कहा? त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, ये कहा। और जो वो नहीं कर पाते हैं उनके लिए फिर ये कहा कि सततम गेहस्थानम विनाशकम त्यागम कृत्वा यतेत। अब वो भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है वो आगे बता रहे हैं, प्रतिबंध आने के कारण। तब फिर उसे क्या करना होगा? तो त्यागे बाधक भूयस्त्वम दुस्संसर्गात् तथान्नतः। गृह त्याग करने में दुस्संग और अन्न दोष ये सबसे बड़े बाधक होते हैं। तो क्या करना? अतः स्थेयम हरिस्थाने तदीयई सह तत्परैहि। अगर इन दो बाधकों की संभावना दिखलाई देती हो और साहस न हो त्याग करने का, तो भगवत परायण जो तदीय जन हैं उनके साथ हरिस्थान में रहना, भगवत परायण होकर, ये उसका उपाय है। वो समझाते हैं कि त्यागे करिष्यमाणे काल अदृष्टादिकृत दुस्संसर्गात्। त्याग करने पर कालकृत दोष आते हैं। जैसे कलिकाल है, तो कली का ये धर्म है, खल धर्म, वो सर्वत्र व्याप्त हैं। उसके कारण हम जिसको सत्पुरुष समझते हैं वो खल निकलता है। हमें जो ऐसा तीर्थ दिखलाई देता है वो तीर्थ न होकर पापस्थान हमें प्रतीत होता है। ऐसे इसी तरह अदृष्टादिकृत, काल के अलावा भी और बहुत से कारण हो सकते हैं जो दोष पैदा करते हैं, बाधक पैदा करते हैं, जिनके कोई हम नाम नहीं गिना सकते हैं। जिनको अनुभव होता है वो ही बताते हैं। या अदृष्ट शब्द से हमारे प्रारब्ध भी लिए जा सकते हैं। तो प्रारब्ध भी हमें कभी कभी किसी से मिला देते हैं कि फिर जिस पे हमारा कोई अंकुश नहीं रहता है। जैसे ऐसे परिवार में जन्म दे दिया कि जहाँ सब बहिर्मुख हों, जैसे प्रहलाद जी। उसमें प्रहलाद जी ने खुद तो असुर कुल पसंद नहीं किया था, पर उनके प्रारब्ध थे तो पैदा हो गए ऐसे। तो उसके कारण भी बाधक बाहुल्य हो जाता है। अतः इस कारण, यानी ऐसे बाधक की बाहुल्यता के कारण, अगर वो बाहुल्यता आपको दिखाई देती है तो हरिस्थाने स्थेयम, जो हरिस्थान है वहाँ पर जाकर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन्निकेतन तो निर्गुणम इति भगवद्वाक्येन तत्र देश दोषा भावात्। भगवान कहते हैं कि जो मेरा निकेतन है, मेरा धाम है, वो निर्गुण है। तो वहाँ काल कर्म स्वभाव कृत जो दोष होते हैं वो वहाँ नहीं होते। तो देश दोष वहाँ नहीं होने से उन दोषों से आप बच जाओगे। अब स्थान तो हमने खोज लिया, पर अत्र कथम स्थेयम, वहाँ किस तरह से रहना, ये जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं तदीयई सह तत्परई स्थेयम। हरिस्थान में जो तत्पर तदीय हैं उनके साथ रहना। तत्रापि तत्परैहि तदीयै सह इति कथनेन अनन्यतया सेवाकृति ही स्वस्यापि सूचिता। जो भगवत परायण हो, भगवत सेवा कीर्तन स्मरण परायण हो, ऐसे भगवदियों के साथ जाकर रहना, ये कहकर महाप्रभु हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि आप खुद भी भगवत परायण, भगवत सेवा स्मरण परायण होकर रहो।
यानी ऐसा नहीं कि वो करते रहें सेवा स्मरण और आप साक्षी होकर वहाँ खड़े रहो, पर उनके जैसे आप भी भगवत सेवा और भगवत श्रवण कीर्तन परायण बनो। तेन सावधानैः परस्परं सस्नेहैः अबहिर्दृष्टिभिः भगवत सेवैकपरैः स्थेयम्। इसका फलितार्थ ये हुआ कि ऐसों के साथ आप जाकर रहो कि जो सावधान हो, यानी जो जो बाधक आगे गिनाए गए उन बाधकों को जानते हों और उन बाधकों से बचकर जो स्वयं रहते हों। इतना ही नहीं, आपको भी वो इन बाधकों से बचा सकें ऐसे भी हों। ये सावधान पद का आशय है। दूसरा, परस्परम सस्नेही। आप जिनको अपना सहारा मानकर जाओ पर वो आपको स्वीकार न करे तो मान न मान मैं तेरा मेहमान ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो जिनके साथ ऐसा सौहार्दपूर्ण स्नेह संबंध हो उनके साथ जाकर रहो। दूसरा, अबहिर्दृष्टि भी, जिनकी बहिर्दृष्टि नहीं है, भौतिक दृष्टि नहीं है, भक्तिमयी दृष्टि है, ऐसा होना चाहिए। यानी हम किसी के पास जाएं भक्ति मार्गी विचार से, सत्संग के विचार से, और वो हमसे ये पूछने लगे कि आपके घर कितना स्क्वायर फीट एरिया में है, कौन सा इलाका है, कौन सी बैंक में कितने अकाउंट हैं, किन किन को आप पहचानते हो, क्या क्या गहने आप कहाँ से खरीदते हो, तो वहाँ लुटिया डूबेगी आपकी, उसके भी डुबाओगे, आप भी डूबोगे। तो अबहिर दृष्टि होना चाहिए। इन सब चीज़ों में अगर आपका मन उलझा हुआ है, चर्चा में आपका मन उलझा हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप जाओ वहीं ठीक हो। भगवत सेवक परैहि, और जिसका हम संग करने जाएं वो स्वयं भगवत सेवक हो, ऐसे भगवदीय के साथ स्थिति करनी है। और वो स्थिति भी स्वयं भगवत सेवा परायण और श्रवण कीर्तन परायण होकर करनी है। ये पुरुषोत्तम जी की विशेषता है, इतनी सूक्ष्मता से बहुत सारी बात वो कह देते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि इतने व्यापक तात्पर्य को इतनी छोटी सी पंक्ति में समझा दें। तथा च तादृश स्थित्यां दुस्संसर्गस्य अभावात् प्रसादादिना वा अंघ्रिपतुल्य वैष्णवादिभ्यो भिक्षया वा देह निर्वाहे अन्नदोषस्याप्यभावात् भक्ति वृद्धि इत्यर्थः। तो इससे क्या होगा कि इस तरह से ऐसी योग्यता वाले भगवत सेवा कथा परायण भक्तों के साथ स्वयं भी सेवा कथा परायण अगर हुआ जाता है तो दुस्संसर्ग से बच जाओगे। ये एक जो प्रबल दोष था वो प्रबल दोष अब नहीं रहा। दूसरा जो दोष है वो अन्न दोष है। तो भगवदीय के साथ भगवत सेवा परायण हो गए तो अन्न के रूप में भगवत महाप्रसाद ही प्राप्त होगा। अगर आप स्वयं भगवत सेवा परायण नहीं हो पा रहे हो, आपको भगवत महाप्रसाद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो हर स्थान में आप जहाँ भी जाओगे तो आपकी वृत्ति होगी भिक्षावृत्ति। ये उस समय की जो व्यवस्था है उसको लेकर कहते हैं। तो आप यदि भिक्षाटन करोगे तब भी ऐसे जो भगवदीय हैं उन्हीं के यहाँ से ही भिक्षाटन करोगे, और वैष्णव हैं उनके पास जाओगे आप तो महाप्रसाद से ही वो आपका सत्कार करेंगे।
तब भी आपको अन्न दोष नहीं होगा, क्योंकि वैष्णव है वो जैसे वृक्ष के समान है। वृक्षों को वैष्णव कहा है। वृक्ष के पास अपना जो कुछ भी है वो दूसरों को देता है। तो वैष्णव के पास भी अगर आप जाते हो तो महाप्रसाद से ही आपका सत्कार होगा, क्योंकि आपका संकल्प और आपकी सुविधा हो या न हो, उसका तो यही संकल्प है कि तस्मात् आदौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम। सभी वस्तु का समर्पण वो प्रभु को करता है, और उसके जितने भी व्यवहार हैं वो सब भगवत समर्पित महाप्रसाद से ही होते हैं। तो किसी को वो भूखे को अन्न देगा तो भी उसके यहाँ भगवत महाप्रसाद के अलावा और तो कुछ होगा ही नहीं। तो अन्न दोष से इस तरह से भी बच जाओगे। भिक्षयावा, तो भिक्षाटन करोगे तब भी आपका देह निर्वाह अन्न दोष रहित होगा। इससे भक्ति की वृद्धि होगी। इन बाधकों से बचकर, दुस्संग और अन्न दोष, इन दोनों से बचकर तुम भक्ति की वृद्धि को प्राप्त होगे। इसमें नलकूबर के प्रसंग में कहते हैं कि एतेन नलकूबर प्रसंगे वैराग्याद यस्त्यागो निर्णीतः तस्यायं प्रकारः इत्यपि बोधितम। उसका यहाँ विचार नहीं करते हैं, वो उसी प्रसंग में हमें देख लेना चाहिए। यानी वो भगवत सेवक कुबेर के पुत्र थे, पर दुस्संग के कारण और उन्होंने मदिरा आदि का ऐसे दूषित पदार्थों का पान किया, उसके कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। ये त्यागे बाधक भूयस्त्वम, अन्न दोष और संग दोष कैसे बाधक होता है उसका वो उदाहरण हमें वहाँ मिलता है। और जब कृपा करके नारद जी ने उनको शाप दिया तब उनके वो दोष निवृत्त हुए। उन्होंने प्रभु की स्तुति की और प्रभु ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि अब तुम मेरा ही श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करोगे, उत्तम भक्ति को प्राप्त होगे। वहाँ ये बात कही गई है। अब ये एक अनुकल्प बताया, ऐसा संभव किसी से नहीं हो पाता है तो क्या हो? तस्यापि असंभवे, यानी भगवदी का संग तत्पर, भगवदी का संग प्राप्त नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाए? तो अनुकल्प बताते हैं। तद अनुकल्पांतरम आहु, एक दूसरा अनुकल्प कहते हैं तत्र स्थितौवा प्रकारम आहु। दो बातें हैं, भगवत परायण भगवदी का संग प्राप्त नहीं हुआ हरिस्थान में, तो एक दूसरा कल्प अथवा उसी कल्प में एक दूसरी व्यवस्था, दो तरह से कहते हैं। जो यहां ऊपर कहा ना कि सस्नेह ही, भगवदी तो प्राप्त हो गए, हरिस्थान भी प्राप्त हो गया, वो घुसने नहीं दें तो क्या करें? तो उसका कोई अनुकल्प चाहिए ना। दूसरा ये कि भगवदी ही प्राप्त ना हो, हरिस्थान तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो मिल जाएगा कहीं भी, पर भगवदी प्राप्त न हो तब क्या? तो दो स्थिति यहाँ प्राप्त होती है, उसमें बताते हैं। अधूरे विप्रकर्षेवा इति, यानी अधूरे विप्रकर्षेवा स्थेयम यथा चित्तम न दुष्यति। नजीक या दूर इस तरह से रहना हरिस्थान में अथवा भगवदीय के पास कि जिससे चित्त में दोष न आए, ये मूल में कहा है। अब उसकी व्याख्या, भगवन मंदिरात भगवदीयेभ्यश्च अधूरे दूरेवा। अधूरे विप्रकर्षेवा स्थेयम का मतलब भगवन मंदिर कहो चाहे भगवदी कहो, उनसे निकट या दूर रहना जैसे संभव हो। अगर वो निकट न स्वीकार करें तो दूर रहना, अगर स्वीकार करते हैं
तो निकट रहना। इसी तरह भगवान मंदिर के विषय में भी निकट या दूर रहना, ये विकल्प है, अनुकल्प है। अब ये अदूर और दूर से क्या तात्पर्य है वो समझाते हैं कि यादृश्या सेवया स्वस्य सेवाभिमानो न भवति। दूर और निकट रहने में मुख्य हेतु है दोष, अभिमान दोष। निकट रहोगे तो सेवा का अवसर प्राप्त होगा, सेवा का अवसर प्राप्त होगा तो सेवकत्व का अभिमान, अन्य से श्रेष्ठता का अभिमान, अन्य के साथ ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा के भाव, ये सब आए बिना नहीं रह सकते अगर आप परिपक्व नहीं है तो। जय जय इसमें पूरा कर लें पहले इसको। हाँ। तो यादृश्याः सेवया स्वस्य सेवाभिमानो न भवति। इसी तरह भगवदीयेषु च निकर्ष बुद्धि विरुद्ध बुद्धि दोष दृष्टि क्षोभादिभिर यथा चित्तम न दुष्यति तथा स्थेयम। इसी तरह जो भगवदीय का संग हम कर रहे हैं उनके अंदर उनके निकृष्ट होने की बुद्धि, विरुद्ध बुद्धि, दोष दृष्टि या क्षोभ, वो जिस तरह से चित्त में न हो, वो ये सब चित्त में दोष न पैदा करें, उस तरह से हमें भगवदीय के साथ रहना है। भगवान के साथ तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए भगवान के विषय में ये सब बातें नहीं हैं, निकर्ष बुद्धि आदि। पर भक्त के साथ रहने पर ये होता ही है। तो हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि निकट रहने पर ये दोष आते हों तो दूर रहना चाहिए, और उतना दूर नहीं रहना चाहिए कि उनके गुणों से या उनके अंदर जो सामर्थ्य है उसका हम लाभ न ले सकें। क्योंकि हम यदि सापेक्ष हैं, यानी उनके बिना हम नहीं रह सकते, उनकी हमें अपेक्षा है, तब फिर छोड़ भी नहीं सकते। तो दोनों बातें हमें संभालनी है। हाँ, कोई बोलो। जज इसमें ये अनुकल्प क्यों बताया? क्योंकि पहले भी ये चीज़ बताई कि भक्त के घर में और मंदिर वाली बात, ये जो पहला पैराग्राफ था उसमें ये चीज़ बताई थी, और यहाँ पे ये बताया कि अगर वो असंभव है तो उसका अनुकल्प बता रहे हैं। क्योंकि तो अनुकल्प का मतलब ही ये होता है, एक ना कर सको तो दूसरा। जैसे ऊपर ये बताया था ना, अतः स्थेयम हरि स्थाने, मतलब हरि स्थान का ही पहला अर्थ ये बताया कि मंदिर, और दूसरा अर्थ विप्र, ऐसा जो हरि स्थाने बताया, अतः स्थेयम हरि स्थाने तदीय स तत्परे। तो मतलब अच्छा, मतलब पहला जो है वो मंदिर में रहने का बताया कि जो जैसे पांडुरंग या फिर रंगनाथ जी वगैरह। मंदिर नहीं, पर तीर्थ है। अच्छा। हाँ, हरिस्थान माने तीर्थ क्षेत्र। अच्छा, अगर वैष्णव तीर्थ, अगर वो नहीं कर पाए तो विप्र का बताया, अधूरे विप्र कर सेवा। अगर वो नहीं निप पाए तो फिर अधूरे विप्र कर सेवा, ऐसा बताया, ऐसा समझना। वहाँ सभी बता दिया एक साथ, उसमें से कुछ नहीं निपटा है तो क्या करना। भगवदीय जो भगवत सेवा परायण हो ऐसा मिलना चाहिए। दूसरा, वो भगवदीय हरिस्थान में रहता हो, ये दोनों कंडीशन वहाँ पूरी होनी चाहिए ना। वो दोनों अगर नहीं हो रही हैं फुलफिल तो क्या करना। भगवदीय मिल गया पर भगवदीय हमें आने नहीं देता है तो जज फिर इसमें अगेन फिर वही बात बताई कि अधूरे विप्र कर सेवा, अगर तो फिर ये अनुकल्प कैसे हुआ? अरे आने नहीं दे रहा है तो दूर से, गांव में से थोड़ी भगा सकता है वो। जी तो दूर तो रह सकते हो ना उससे। जी जज। ये जैसे संतदास जी के प्रसंग में आता है कि महादेव जी बाहर खड़े थे,
पता चला कि महादेव जी बाहर खड़े रहते हैं तो उन्होंने दरवाजा भी बंद करना शुरू कर दिया। पर गांव में से तो थोड़ी भगा सकते हैं महादेव जी को, वैष्णव के गांव में तो रहते हैं ना, हम वाइब्रेशन लेते हैं उनका, ऐसा उस तरह से। और जैसे इसमें एक और प्रश्न ये था कि जैसे संन्यास निर्णय में ये बताया कि मतलब डर नहीं रहता है, प्रारंभिक अवस्था में त्याग करने की मना की, लेकिन बाद में विरहानुभवार्थ त्याग करने को प्रशस्त माना। तो यहाँ पे तो मतलब ऐसी अवस्था पहुँचने के बाद भी फिर ऐसा मतलब क्यों देखा जा रहा है कि त्यागे बाधक भूयस्थम दुसंसार तथान्नत, तो ऐसे बाधक की फिर क्यों विचार किया जा रहा है जब इतनी दृढ़ अवस्था हो गई है? और यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने भी बताया कि विरहानुभवार्थम तू, जो जो ये संन्यास निर्णय विरहानुभवार्थम तू परित्याग प्रशस्यत इत्यादि ना, तो फिर यहाँ पे त्याग की ऐसी चर्चा क्यों आ रही है कि मतलब बाधक हो सकता है कुछ इस अवस्था में भी? वो कहा तो सही आगे एकादश स्कंद के 2-2 वचन से यही तो समझाया। भगवान ने स्वयं ने ही तो कहा है, वो तो विषय हो चुका ना। जे यहाँ जो अधूरे विप्रकर्षे व यथाचित्तम न दुष्यति जो बात आ रही है, वो भगवत मंदिर की जो बात आपने कही, वो परार्थ प्रतिष्ठापित जो मंदिर है उसकी बात है, श्री रंग विठल जगन्नाथ जी, वो ही मंदिर ना, और तो कोई मंदिर नहीं रहेगा ना ऐसे? हमारे यहाँ दोस्तों मंदिर शब्द का प्रयोग ही नहीं है। तो मंदिर शब्द से जो महाप्रभु और श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों ने जिन्हें कहा है उनको उपलक्षण मानकर उस तरह से हरिस्थान समझना चाहिए। तो वहाँ में भी अधूरे विप्रकर्षे वो मंदिर के साथ कैसे कोरिलेट करना? मंदिर के पास भी रहेंगे तो प्रभु सेवा को अवसर या दर्शन या जो भी कर सके परिचर्या को तो अवसर मिलेगा, तो वहाँ में अधूरे विप्रकर्षे को प्रश्न कहाँ पे आएगा? वहाँ आप थोड़े दिन जाकर देख लो कहीं, ये तो अनुभव से ही पता चलता है। जैसे हम बेट शंखोद्धार जाते हैं, हमको तो अंदर तक प्रवेश है, पर फिर भी अधूरे विप्रकर्षेवा रहना ही पड़ता है, क्योंकि भले ही किसी तरह से वहाँ की व्यवस्था हमको सर्वोपरि मानती हो, पर हम ये बात जानते हैं कि 12 महीना रहना हमारे लिए वहाँ संभव नहीं है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, पर हम समर्थ नहीं है वहाँ रहकर उसको सुधारने के लिए, तो आंख मीच देनी पड़ती है। तो कुछ तो विप्रकर्ष हमें रहना पड़ता है ना। जी, यहाँ पे अधूरे विप्रकर्षे मतलब वाको अर्थ ऐसे नहीं होगा कि बहुत नजीक नहीं बहुत दूर नहीं। आप 12 महीना की जो बात कर रहे हैं तो परमानेंट की बात है या नज़दीक और दूरी की बात? वहाँ जो रहते हैं ऐसे तीर्थों में, जो वहाँ पैदा हुए हों ऐसे न हो, पर जाकर बसे हों, उनका भी व्यवहार जो समझदारी से रहते हैं उनका ऐसा देखने मिलता है। अगर हम उस व्यवस्था के बारे में सूक्ष्मता से उनसे कुछ पूछें, चर्चा करें, तो वो किनारा कर लेते हैं। बस हम तो जाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख, दंडवत करते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसी वो तटस्थता रखते हैं, केवल भगवत परायण है वो। व्यवस्था क्या है, कौन कैसी सेवा करता है, कौन आया गया, किसने घपला किया, अब वो सब तो होता ही है, सभी जगह होता है, पर वो हमारे अंकुश में नहीं होता है, हमारा वो अधिकार नहीं है, तो वो फिर उसमें तटस्थ हो जाते हैं। हम तो केवल ठाकुर जी देखते हैं। यानी उसको कंक्लूड ऐसे करना कि जो संकलन कर मीन्स जो संभाल रहे हैं वासु अधूरे विप्रकर्षेवा रहना, प्रभु से नहीं, ऐसा अर्थ रहेगा ना? वो उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें हम अपनी ओर से कुछ ऐसा निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि किससे अदूर और किससे विप्रकृष्ट रहना।
वो उसके ऊपर छोड़ो। जैसे कृष्णदास अधिकारी ने द्वेष किया श्री गोसाई जी से, अब गोसाई जी की प्रतिष्ठा भी वहाँ थी, श्री गोसाई जी को जन समर्थन भी था, तो कृष्णदास को दो चार थप्पड़ मार के निकाल सकते थे कि नहीं? उनको विप्रयोग करने की क्या जरूरत थी? तो भगवान से ही तो विप्रयोग किया उन्होंने, व्यवस्था से थोड़ी किया। व्यवस्था का तो सम्मान किया कि हाँ तुम जैसे कहो सो। अब कृष्णदास की दो फूटी कोड़ी की भी वैल्यू नहीं श्री गोसाई जी के सामने, पर उसको चढ़ा दिया। क्या महाप्रभु जी का सेवक है ना, तो हमसे सीनियर है। काय का सीनियर? तो ठाकुर जी से दूर हुए और व्यवस्था का तो सम्मान किया। क्या करें, हम तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, आगे इसी को संभालना है। और जब कृष्णदास प्रेत हुए तब यही समस्या आई कि अब कृष्णदास ने जैसा भी किया उसने किया, उतना करने जैसा भी अब कोई दूसरा नमूना मिले तो सही। तो वैष्णव भी नहीं मिला कोई। कृष्णदास तो वैष्णव तो था, तो उनके बाद तो कोई वैष्णव भी नहीं मिला। कोई कायस्थ था क्षत्रिय, उसको अधिकारी बना दिया। तो हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते। अब ये ऐसी बात है कि कौन व्यक्ति अपने आप को कौन से अवस्था में रखकर सोचता है कि मैं धर्माध्यक्ष हूँ, गुरु हूँ, ब्राह्मण हूँ, उपदेशक हूँ, और धर्म व्यवस्था में दखल देना, सुधारना वो मेरी फर्ज में आता है। तो यहाँ मैं कोई केवल कृष्ण तदर्थार्थिक मानस वाली अवस्था में केवल कृष्ण प्राकट्य हो जाए और मेरा देह छूटे और छुट्टी हो, ऐसे लक्ष्य से इस समय मैं नहीं हूँ। तब तो उसे ये सब झंझट में पड़ना होगा। पर कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प के साथ कि अब मैंने जो करना धरना सब मैं कर चुका, अब तो मुझे मेरे पिछली ज़िंदगी है वो किसी भी प्रपंच के बिना निश्चिंता से बितानी है। तब फिर वो उसका मनोवृत्ति क्या होगी? जिसका जो होना हो सो हो, अपन तो ये बैठे। तो आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, ये वाली वहाँ मनोवृत्ति हो जाती है। जिसका जो होना हो सो, मैं तो मुक्त होने चला हूँ, हो जाऊँगा, तुम लोग अपना सोचो। ये बात यहाँ पर समझनी है। तो ये उस कक्षा पर पहुँचे हुए व्यक्ति की बात है। अब हम इस झंझट में नहीं पड़ते हैं। जैसे वो अन्ना हजारे बैठ गया ना जाकर, अब कोई भूख हड़ताल नहीं होती है, अब कोई कुछ नहीं होता है। उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी कि कोई भूख हड़ताल से किसी का कुछ नहीं हुआ, कोई आंदोलन किया उससे कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने ये और कह दिया कि सब आंदोलन जीवी हैं। आजीविका का साधन आंदोलन है, प्रसिद्धि का साधन आंदोलन है। तो वो चुपचाप बैठ गए सब। बरसाने वाले भी बैठ गए, यमुना मुक्ति वाले, उनको पद्मश्री दे दिया। तो उन्होंने भी यमुना मुक्ति को प्रदूषण मुक्त हो या न हो, हम तो ये बैठे। तो ऐसा होता है। तो प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल है? ये उपदेश ऐसे स्थान पर जाओ, कोई मिले वैष्णव? होते ही हैं, अभी भी हजारों लाखों लोग इसी तरह से तो जीते हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि वो प्रसाद से ही निर्वाह होगा। हाँ। तो इतना होता है? हाँ हाँ, मुफ्त में मिलता है अब तो प्रसाद बड़े आनंद से सब जगह। किसी के यहाँ भीख मांगने भी नहीं जाना पड़ता है। वो एक्चुअल सेंस में प्रसाद की बात कर प्रसाद रहे तो हैं। है ही ना। हाँ, क्यों नहीं। देखो इस्कॉन के यहाँ जाओ, तिरुपति में जाओ, जगन्नाथ राय जी में जाओ, आपको कहीं भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ठाकुर जी आराम से करते हैं। आजकल लोगों को चिंता हो गई है और ऐसे ऐसे कटाक्ष आते हैं कि हरिद्वार में साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो पत्नियों को सलाह दी जाती है कि अपने पति का आदर करो, उनको खुश रखो। सच हो या झूठ जो भी, पर साधु बनकर भी जीवन बड़े आराम से निकल सकता है, ऐसा अनुभव है। ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ
बौद्ध साधु की संख्या कितनी है, ईसाइयों में नन और पादरी कितने हैं, हमारे यहाँ जो भी जैन हैं उनमें कितने हैं, और आम जो गृहस्थ जैसी संघर्षमय जीवन जीता है उससे तो बहुत अच्छा जीवन उनको मिलता है। एक कुंभ मेले में एक बार केवल इस बात को देखने के लिए जाओ कि साधु कितने हैं। तो योसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान किमुपेक्षते, इस पर विश्वास रख के और साधु बनना हो तो बना जा सकता है। पहले ये केवल पुरुष मात्र के तक सीमित था। अब जैसे हम देखें तो जैनों में भी श्वेतांबर में स्त्री साधु साध्वी होती हैं। कई जगह बौद्धों में भी ये परंपरा शुरू हो गई है। यहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय में भी सांख्य योगिनी होती हैं, वो भी स्त्री साधु होती हैं और बड़ा आराम से उनका गुजारा होता है। उनको अपनी अपनी व्यवस्था में जो कहा जाए महाप्रसाद या जो कुछ भी वो सब उनको मिल जाता है। हाँ होगा। अच्छा जय हाँ, इसी संदर्भ में मेरा प्रश्न था कि त्याग करने पर भक्ति वृद्धि में बाधकों की जो बहुलता है, इसमें संग दोष के निवारण के लिए तो अनुकल्प बताया, और जैसे देह निर्वाह के लिए प्रसाद आदि अगर वैष्णव नहीं मिले तो भिक्षा लेना संभव नहीं है, तो इसके लिए अन्न दोष के निवारण के लिए कोई अनुकल्प है? अन्न मतलब किसी ने त्याग किया इस तरह से और वैष्णव नहीं है वहाँ पे, वैष्णव नहीं है और उसको भिक्षा नहीं मिल रही है, जैसे आपने बताया अभी अधूरे, जब वैष्णव नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, तो कहाँ से भिक्षा लेगा, अथवा उसका कोई अनुकल्प है क्या देव निवारण के लिए? ये ऐसा है कि व्यक्तिगत रूप पर तो अभी उसे ही निर्णय करना पड़ेगा। संप्रदाय के रूप में हम देखें तो हर संप्रदाय ने अपने समाज में अगर ऐसा वर्ग खड़ा होता है तो उसके लिए सांप्रदायिक व्यवस्था की जाती है। जब छोटे स्केल पर संप्रदाय होता है तब वो सब व्यवस्था नहीं होती है, हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य पर करना होता है। तो जैसे जैनों ने अपने वो क्या वैयावच केंद्र और ऐसे ऐसे सब नाम से उन्होंने सब किए हैं। अपने यहाँ वैष्णव मंडाण सौराष्ट्र में तो प्रचलित हैं, हर गांव में होते हैं, और वहाँ के जो किसान हैं वो अपनी उपज का हिस्सा वो वैष्णव मंडाण को देते हैं। वहाँ जो भी आकर प्रसाद लेना चाहे ले सकता है, वहाँ से कुछ मांगते भी नहीं है पैसे। इसी तरह तीर्थों में तो अन्नदान की बड़ी महिमा है, तो हर संप्रदाय के ऐसे अन्न क्षेत्र होते हैं। अब उस समय हम वो अपनी अपरस लेकर जाएं वहाँ तो वो शायद निभे या न निभे, पर पेट तो भर जाएगा। कल ही कोई पूछ रहे थे कि हमारे जो बेटी है उनको कभी उनके इस्कॉन के फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो उनके प्रसाद केंद्र में से प्रसाद लेने के लिए कहते हैं, तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ऐसा वो पूछ रहे थे। तो इस्कॉन वालों की भी व्यवस्था है। तो आज नहीं है पर ऐसा वर्ग खड़ा हुआ तो वो समुदाय अपने वर्ग के पोषण के लिए ऐसी व्यवस्था कर देता है। जैसे अपने यहाँ भी कोई आए वैष्णव रुके कि हमें प्रसाद लेना, तो हम थोड़ी मना करेंगे यहाँ विद्यापीठ में, तो जो है सो हम उसको देंगे। दूसरा, अब जैसे दो तरह की व्यवस्थाएं कि कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम प्रभु के लायक कोई वस्तु पधरा सकते हैं जो हमारे ठाकुर जी को भोग धरकर हम ले सकें, ये भी हो सकता है। दूसरा, किसी को भी समर्पित न हो परंतु शुद्ध सात्विक अन्न हो जो पवित्रता से बना हुआ हो, वो तुम लो, तुम चाहो जैसे भी उसको समर्पित करो। चरणामृत मिलाओ, यमुना जल मिलाओ, कंठी को भोग धरो भावना से, जैसे रामानंद धरते थे उस तरह से करो।
वो भी सब उसके उपाय तो हैं ही ना। तो ये सब तो किसके लिए है ये व्यवस्था? ये वो शारीरिक पुष्टि के लिए नहीं है। तो उसे मिला या नहीं मिला, कितना मिला, कैसा मिला, इन सब चीज़ों पर अगर उसकी गिनती चल रही है तब तो घर में जाकर बैठे वही भला है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ऐसी हरिश्वरम निजेच्छा तक करिष्यति, और 2 दिन नहीं मिला और 20 दिन नहीं मिला और मैं चल बसा तो और अच्छा। ऐसी गिनती जिसकी है उसके लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। क्योंकि अब जब शरीर से भगवत सेवा नहीं होती है तो शरीर वैसे ही कोई काम का नहीं है, तो उसे तो वो ढो रहा है मजूर की तरह। उसे उस शरीर को ज़्यादा पालित पोषित करने की आवश्यकता भी नहीं महसूस होनी चाहिए। तो ऐसे कई भगवत सेवाकर्ताओं को हम देखते हैं कि जिन दिन उनको ऐसा लगता है कि अब प्रभु सेवा नहीं हो पाएगी तो वो अपने आप ही अपने शरीर को शिथिल कर देते हैं, जिससे कि उनकी सेवा उनके परिजनों को न करनी पड़े। तो यहाँ अब ये बात है कि प्रारब्धवश जो हमें आयु प्राप्त हुई है उसे हमें किसी तरह से समय बिता देना है। इसलिए साधन प्रकरण में श्री महाप्रभु इस बात पर कहते हैं यही बात कि हतत्रप पठे नित्यम नामानि च कृतानि च। वहाँ इस बात को कहा है कि ये तो बची हुई आयु है, उसको जैसे तैसे ख़त्म करनी है, और कुछ इसमें अब टिकाने लायक कुछ बचा नहीं है। इस अभिप्राय से यहाँ है। तो ये थोड़ी ऊंची भावना है। ये ऐसी कोई निराशा की, हताशा की अवस्था में कुछ समय बिता देना या हवा फेर करना, उस तरह का ये सब त्याग नहीं है। कौन से मंडांड में, अन्य क्षेत्र में क्या मिलता है जरा तलाश कर लें, उस तीर्थ क्षेत्र में जाकर हम रहें, ऐसी सब सोचकर नहीं चला जा सकता है, ये तात्पर्य। ठीक है। जैसे अभी यहाँ बात चल रही है, हमने बोला कि जो मध्यम अधिकारी है उनका जब बीज भाव दृढ़ हो जाता है, इसके लिए ये सब बातें कही जा रही है। और हमने ये भी देखा कि अब जो पहले श्लोक में कहा था उत्तम अधिकारी के लिए, उसी में ये कन्वर्ज हो रहा है और ये बात अब उसी से चल रही है। मध्यम अधिकारी, उत्तम नहीं। मध्यम अधिकारी का जब बीज भाव दृढ़ हो जाता है, हाँ, उत्तम अधिकारी के जो कैटेगरी में आता है उसके लिए फिर ये बात आगे बढ़ रही है। तो जैसे यस्टरडे तेजल आंटी ने एक सवाल पूछा था कि ये गृह त्याग की बात आ रही है तो कहाँ जाएगा भक्त। तब आपने बोला था कि अब अगर वो गृह त्याग कर रहा है देन वो ऐसे नहीं सोचेगा कि कहाँ जाना है। अगर उसके मन में आया कि वो कहाँ जा रहा है, मतलब वो रेडी नहीं है गृह त्याग करने के लिए। तो जिसको भी गृह त्याग करने का ये आपसी बता रहा है, उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो कहाँ जा रहा है, क्या अन्न ले रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर यहाँ फिर जैसे पहले श्लोक में आया कि ये स्थान पे जा सकता है, या अभी ये जो व्यवस्था की बात हो रही है तो वो क्यों हो रही है वो मेरे को समझ नहीं रहा है। जब जिसके लिए उपदेश दे रहे हैं उसी को उसका आभास नहीं हो रहा है, तो ये कह के ये जो त्याग पक्ष वाला है उसके लिए नहीं है ये तो मूल में ही कहा न, त्यागे बाधक भूयस्त्वम दुस्संसर्गा तथा नतः। जिसे ये लगता है कि त्याग कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, तो उसके कहते हैं कि तुम त्याग मत करो, तुम्हारे लिए एक दूसरा कल्प बताते हैं हम। तो ये त्याग पक्ष तो है नहीं, ये तो अनुकल्प है। जैसे त्रिशंकु के बारे में आया कि उसको, वो अनधिकारी था फिर भी उसे स्वर्ग में जाना था। स्वर्ग के दरवाजे पर विश्वामित्र ने उसे पहुंचाया तो उसको शक्ल देखकर कहा कि तुम यहाँ के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। धक्का मार के फेंक दिया उसको, तो नीचे गिरने लगा। अब फिर चिल्लाने लगा
विश्वामित्र बचाओ बचाओ, मुझे निकाल दिया। तो विश्वामित्र ने उसको बीच में लटका दिया, न तो ऊपर न नीचे, तो बीच में ही रहे, तेरे लिए एक अलग सृष्टि बना देता हूँ। तो त्रिशंकु के लिए अलग सृष्टि बना दी। उसी तरह यहाँ भी त्यागात श्रवण कीर्तनाथ महाप्रभु के वचन सुने, चल और करते हैं त्याग, करो पैकअप। अब क्या क्या साथ में लेना है, कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, टिकट कहाँ की मिलती है। अचानक महाप्रभु ने कहा अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये सब सोच कर निकलोगे तो त्याग नहीं हो पाएगा। तुम तो दूसरा घर बसाने की बात कर रहे हो, त्याग कहाँ कर रहे हो? तो तुम जहाँ हो वहीं रहो। अब नहीं रहना है वहाँ, ग्रहाशक्ति को शिथिल करना है। तो महाप्रभु कहते हैं ठीक है, तो फिर किसी के सहारे रह जाओ, तो हरिस्थान में चले जाओ, भगवदी का संग करो। ये अनुकल्प है उसका। त्याग वाली की बात तो खत्म हो गई, अब उसकी बात नहीं है। अब जो त्याग नहीं कर सकता है अन्न दोष और संग दोष के भय से, उसके लिए अनुकल्प बताया जाता है। जैसे फिर ऐसे इसको ले सकते हैं कि जो दृढ़ बीज भाव है उसमें भी कैटेगरीज आ रही है, ऐसे दो। ये दृढ़ बीज भाव वाला कहाँ है? ये दृढ़ बीज भाव वाला नहीं है। अब जिसकी बात की जा रही है वो अधिकारी बदल गया। इसलिए उत्थानिका में ही कहा न, तत्र प्रतिबंधे अनधिकारे च। अगर उसमें प्रतिबंध की संभावना लगती है या उसमें खुद का अधिकार नहीं है ऐसा लगता है, तो अब अधिकारी बदल गया ना। तो कहते हैं कि हरिस्थान में जाकर रहो। स्फोट हुआ ना? ये तुम्हारा श्लोक है? अच्छा अच्छा, मैं सोचा कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और अभी से उसकी तैयारी करी। अच्छा, तब ठीक है। कहाँ हुआ, कहाँ तक था? हाँ, यदि च काल अदृष्टादि दोषेण तादृशाम संगो न भवति, किसी दोष के कारण ऐसे भगवदी का संग नहीं होता है, प्राप्त होता है, तदा तत्र स्थितौ प्रकारांतरम तद अनुकल्पवा आहु। अब उस स्थिति में जो हरिस्थान में हमें कैसे रहना चाहिए वो, अथवा उसका अनुकल्प बताते हैं। सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्तिर्दृढ़ा भवेत यावत् जीवम तस्य नाशो न क्वापिति मतिर्मम। भगवत सेवा और अथवा भगवत कथा, इसमें जिसकी आसक्ति दृढ़ हो जाती है, यावत जीवन जिसकी आसक्ति रहती है, उसका नाश कभी भी नहीं होता है, ऐसी मेरी मति है। तो अब ये भगवदी का संग अब जिसे प्राप्त नहीं है वह, उसे अपने बलबूते पर टिकना है, उसकी ये बात है। तो कहते हैं तादृश भगवदीय संगा भावेपि यदि अधूरायाम विप्रकृष्टायाम वा सेवायाम आसक्तिर दृढ़ा भवेत। उस तरह के भगवदी के संग का अभाव हो, यानी संग न हो, तो यदि पास अथवा दूर रहकर सेवा में आसक्ति यदि दृढ़ होती हो, तब भी उसके भाव का नाश नहीं होगा। अब यह सेवा कौन सी है? क्योंकि हरिस्थान में है। कभी
हमारे यहाँ उसका इतना अच्छा दृष्टांत मिले या ना मिले, पर सिखों के गुरुद्वारा में जाकर देखो, वहाँ हमें ऐसे दृष्टांत मिल जाते हैं। गुरुद्वारा की सफाई, वहाँ आने वाले लोगों के चप्पलों की व्यवस्था करना, उनके पाँवों को धोना, लंगर में सेवा देना, 2500 तरह के कार्य में हजारों समर्पित सिख लगे होते हैं। ये वही अधूरे विप्रकर सेवा है। गुरु ग्रंथ में तो ग्रंथी होते हैं, उनमें कुछ व्यवस्था होगी जो वहाँ उनके मूल गुरु ग्रंथ की सेवा या शब्द कीर्तन करते हों, पर ऐसी अंतरंग सेवा का सबको अवसर नहीं मिलता है। तो बहिरंगतम सेवा है, उसे भी वो गुरु की सेवा के रूप में लेते हैं। इस तरह से तो तादृश भगवदीय संगाभावे भी, आगे कहे इस तरह के भगवदीय के संग न मिलने पर भी अधूरायाम विप्रकृष्टायाम व सेवायाम आसक्ति ही, दोनों तरह से ले सकते हैं, भगवदीय की सेवा और भगवान की सेवा, दोनों में। अन्य कृतोपहास न्यक्कारादिभिः अनपनोद्या भवेत। ऐसी आसक्ति, उसमें कई लोग उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बड़ा भगत हो गया है यूँ त्यों। आप लोगों को ध्यान हो तो कुछ वर्ष पहले ब्रज में गए थे परिक्रमा में, तब वहाँ बहुत से साधु, हमारे जैसे अनाड़ी लोग जो वहाँ गंदगी कर कर जाते हैं उसकी सफाई करते थे। प्लास्टिक के गिलास और सब पाउच उसके, और चाय के गिलास, और न जाने कितनी तरह की गंदगी, वो ब्रज की सेवा कर रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में। न उनको वहाँ कोई पगार देने वाला है, न उनकी कोई प्रशंसा करने वाला है, पर वो ब्रज की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से वो सेवा कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा की बात छोड़ो, उसका उपहास और करते हैं लोग, और उनको साधारण कचरे सफाई करने वाले समझकर उनके सामने कचरा और डालते जाते हैं कि ये उठाना। ये उनका उपहास है, ये उनका तिरस्कार है। तो अन्यकृत उपहास और न्यक्कार यानी तिरस्कार आदि, ऐसा होने पर भी ये जो उसकी भक्ति है उसका अपनोदन, यानी वो दबेगी नहीं, वो रहेगी। यावत जीवम तस्य नाशो नक्वापि, उसका कभी भी नाश नहीं होगा, ये जो कह रहे हैं उसका ये तात्पर्य है। एवं कथायाम श्रूयमाणायाम कीर्त्यमानायाम वा तस्याम आसक्ति ही दृढ़ा भवेत। इसी तरह भगवत कथा जो सुनी जा रही है, जो गाई जा रही है, उसमें भी अगर आसक्ति दृढ़ हो जाती है, वो भी यावत जीवम, यावत सामर्थ्यम, जब तक जिए तब तक, या जब तक उसकी सामर्थ्य हो तब तक, तब भी उसका नाश नहीं होता है। यावत सामर्थ्यम ऐसा अर्थ क्यों किया, तो कहते हैं कि जीव पदेन सामर्थ्यादिकम अपि अर्थाद आक्षिप्यते। जीव शब्द से उस व्यक्ति में जब तक सामर्थ्य रहती है तब तक वो सेवा परायणता और कथा परायणता को बनाए रखे। तो जीव पद से सामर्थ्य का भी ग्रहण होता है। अतस्तावत पर्यंतम न तो किंचित कालम, सेवा कथा में आसक्ति किंचित काल नहीं, परंतु जब तक जीवन है, जब तक सामर्थ्य है, तब तक यदि वो रखता है तो ये सिद्धि उसे प्राप्त होती है। ये क्रिया विशेषण है, यानी यावत जीवम यतेत या भवेत, आसक्ति ही भवेत, यावत जीवम भवेत। तो ये यावत जीवम है, वो इस क्रिया का विशेषण समझना चाहिए। अतस्तावत पर्यंतम, हाँ,
तस्य यावज्जीवम तत्कर्तुः पुंसः क्वापि नाशो न। इस तरह से सेवा कथा में यावज्जीवम जो आसक्ति बनाए रखता है, ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। नाश नहीं होते का क्या मतलब है? इहलोके यथाधिकारम स्वरूप परतायाः साधन परतायाश्च नाशो न। इस भूतल पर उसकी योग्यता के अनुसार उसकी जो स्वरूप परता है और जो साधन परता है, साधन में सेवा कथा है, स्वरूप है वो कृष्ण है, उस परता का नाश उसका नहीं होता। इतना ही नहीं, परलोके च यथाधिकारम फल प्रतिबंधश्च न। और इसी तरह उसके परलोक में भी उसका जो भी अधिकार है उसके अनुसार प्रभु उससे जो फल देना चाहते हैं उसमें भी प्रतिबंध नहीं होगा, यदि वो यावत जीवन इसे निभा सकता है तो। दृढ़ कथाशक्ति प्रकारश्च प्रक्षिप्ताध्यायेषु तृतीये ज्ञाने प्रयासम उदपास्य इति श्लोके आचार्य विवृतः। अब ये विषय ये श्री सुबोधनी जी का है, भागवत के तृतीय प्रक्षिप्त अध्याय यानी 14वें अध्याय में ये बात कही गई है, जो ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान के प्रति उसमें। तो वो श्लोक और उसकी सुबोधनी श्री महाप्रभु ने यहाँ, अरे पुरुषोत्तम जी ने यथावत उद्धृत की है। और वहाँ पर उसका आशय आपने यहाँ सुबोधनी को यथावत उद्धृत करके दिया है कि आदौ स्थान स्थिता नाम जीविकोपद्रवा भावादि स्वतः सिद्ध। जो हरिस्थान में रहते हैं उनको आजीविका का उपद्रव नहीं होता है, वो स्वतः सिद्ध है, यानी उनकी जीविका तो बड़े मजे से चलेगी। संतश्च सर्वत्र भगवदाज्ञा परिभ्रमंती। और जो भगवत भक्त संत महापुरुष हैं वो तो भगवान की आज्ञा से सर्वत्र घूमते ही रहते हैं। उनका तो काम ही ये है, वो हलती चलती यूनिवर्सिटी जैसा है। तो उनको खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो जो भक्ति मार्गी साधक है वो ऐसे स्थानों में रहेगा तो वो तो अपने आप ही मिल जाएंगे। तेषाम चेत तदैव कृत्यम, क्योंकि उन संतों का तो यही कार्य है। भगवत गुणगाने ते मुखरा एव भवंती। वो तो भगवान के गुणों का गान करने के लिए उनकी वाणी खुली ही रहती है। और अगर उसमें अधिकारी श्रोता मिला तो और उत्साह से वो भगवत नाम श्रवण कराते हैं। तत्रापि कथायाम ज्ञात्वा वक्तव्यम इति न नियमः। और वो तो क्योंकि भगवद आवेश उनके भीतर ऐसा होता है कि सामने कौन है वो उसको वो सोचते ही नहीं है, वो तो बस शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ वार्ता जी में आता है ना कि वो सुबोधनी की कथा सुनने के बाद मुकुंदास या किसी की बात है, वो यहाँ तहाँ भगवत लीला की चर्चा करने लग गए और महाप्रभु को कोई फरियाद कर गया कि ये इनके हृदय में रस स्थिर नहीं रहता है, जहाँ तहाँ बोलते रहते हैं। तो महाप्रभु ने बुलाकर उनसे पूछा कि क्या सुन रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि आप जिनके सामने मैंने कहा उनको बुलाकर पूछ लो वो क्या समझे। तो उनको बुलाकर पूछा तो कहा हमारे पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं। तो जो ऐसे जिनके अंदर भगवद रस छलकता है उनको फिर श्रोता की पात्रता का विचार नहीं रहता है। ऐसे ये भगवदीय होते हैं। तो तत्रापि कथायाम ज्ञात्वा वक्तव्यम, श्रोता के अधिकार को जानकर उसके बाद कहना चाहिए, ऐसा कोई नियम वो नहीं पाल सकते हैं। केवलम भगवदीया भगवत संबंधिनी वार्ता भवतु न तो उपपन्ना अनुपपन्ना वा। श्रवण करने वाले भी जो भगवत परायण होते हैं वो ये क्या बोल रहे हैं, वो तर्कसंगत है या नहीं, वो प्रामाणिक है या नहीं, इन सब बातों को नहीं सोचते हैं। प्रभु संबंध में बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं, क्योंकि भगवत तन्मयता है।
तत्रापि अनायासेन स्वकर्णे समागता भवति। ऐसे जो कथापरायण हैं वो सुनने के लिए उनको कान यूँ नहीं करना पड़ता है, कथा उनके कान में आकर घुस जाती है। परम कायवांग मनोभिर नमस्या सा तदनुगुणतया कायवांग मनांसि स्थापनीयानि न तो तत्र विरोध आचरणीय। ये जो भक्त हैं वो अपने कायावाणी और मन से इन कथाओं का आदर करते हैं, उनके प्रति इतनी श्रद्धा आदर भाव रखते हैं, इसलिए उससे विरुद्ध आचरण वो नहीं करते। एतावदेव कृत्यम, अब करना तो केवल इतना ही है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि यावत जीवम तस्य नाशो सेवायाम व कथायाम व, उसे ये कह रहा है कि केवल भगवत परता का विचार करके उसे रहना है और उसमें कोई विरोधी भाव नहीं लाना है, भगवत संबंधी है वो कुछ भी। तो ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है हमारे यहाँ, ऐसे लेखक वर्ग भी हैं जो भावना के ग्रंथ लिखते हैं, उनको पढ़ना पसंद करते हैं। जो लिखा होता है वो कोई शास्त्र में नहीं मिलता है कि ऐसी लीला कभी भगवान की हुई थी, उनको ऐसी स्फुरणा होती रहती है और वो लिखते रहते हैं। अभी उन ग्रंथों का इतना प्रकाशन नहीं हुआ है, हस्तलिखित रूप में ऐसे ढेरों ग्रंथ हैं, पर वो ग्रंथ उन्होंने अपने ऐसे भगवद आवेश में लिखे हैं और उसका वाचक वर्ग भी बहुत बड़ा है। इसलिए इन दिनों में जैसे अपने यहाँ से ग्रंथ प्रकाशित होते हैं तो लोगों की जो पृच्छा आती है ग्रंथों के लिए कि આપણે ત્યાં વલ્લભાવતાર છે, રાધાવતાર છે, કૃષ્ણાવતાર છે, ઢીકણો છે, દમલા सर्वस्व या ऐसा कुछ नाम, दमला जी का कोई साहित्य ये है। अभी कुछ तो ग्रंथों के हमने नाम भी नहीं सुने हैं, पर ये सब उसी प्रकार के ग्रंथ हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, पर जैसे कोई साहित्यकार या कवि कल्पना से प्रकृति का या कोई ऐसी घटना का वर्णन करता है, उस तरह से इनके दिमाग में वो वल्लभ, राधा, दमला ये सब बैठे हुए हैं, तो उनके संबंध में उनके दिमाग में जो भी आता है वो लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये सब भावना साहित्य है, उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, पर बहुत बड़ा वर्ग है जो उसे पढ़ने में रुचि रखता है और उसी में वो रत रहते हैं। तो उसका समर्थन भी किया गया है कि उसमें फिर इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, पर विरोध होता हो कहीं मूल से तब फिर हमें सावधान होना चाहिए। अगर अविरोधी है तब फिर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, किसी के भाव का पोषण उससे होता हो तो होने दो। जैसे जितनी प्रकार की लीलाएं अपने यहाँ कीर्तन पदों में वर्णित हैं वो सब कोई हमें शास्त्र में प्राप्त नहीं होती हैं, पर हम गाते हैं। जैसे गणगौर है, कोई शास्त्र में नहीं है, कहीं नहीं। अभी इन दिनों में 100-150 साल में गणगौर के पद किसी ने लिखकर और छाप दिए हैं। रथ यात्रा के पद हम देखें, बड़े बेढंगे हैं पद। हम जानते हैं कि श्री गोसाई जी पधारे, उसके बाद रथ यात्रा पुष्टि मार्ग में शुरू हुई, तो बहुत अर्वाचीन है। ऐसी कोई लीला भी वर्णित नहीं है। जो इक्का दुक्का है वो तो अक्रूर जी वाली और युद्ध वाली है। जो लीला यहाँ वर्णित है, रथ चढ़ में डोलूंगो मैयारी में, ऐसी कोई लीला नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, पर किसी के मन में ऐसे दर्शन हुए हैं या किसी को अनुभूति हुई है, ऐसी स्फुरित हुई है, और उससे अगर प्रभु को रथ में पधरा कर और आनंद आता है तो उसमें कोई विरोध भी नहीं है। जैसे दीक्षित काका जी का प्रवचन दान लीला के ऊपर है, उसमें आपने कहा है कि करहिचे नृपचेष्टया, ऐसा एक सूत्र भागवत में मिलता है कि प्रभु खेलते थे तो कभी कभी नृपचेष्टा भी करते थे। अब वो नृपचेष्टा इतना मिल गया उससे, 15 दिन की दान लीला हम रोज गाएं सुबह शाम, नए पद तो भी खत्म नहीं हो, इतने पद भगवदियों ने प्रकट किए हैं। अब ये उनकी खुद की अनुभूति है तो कर सकते हैं। मूल से विरोध नहीं होना चाहिए, भावना से, इतिहास से, जो लीला शास्त्र वर्णित है उससे विरोध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इतना ही करना है कि कायवांग मनोभिर नमस्या सा, ये जो
भगवत गुणगान कथा है वो कायावाणी मन से नमस्करणीय है। तद अनुगुणतया कायवांग मनांसी स्थापनीयानी, तो उसके अनुगुण प्रतिकूल न हो उस तरह से उनमें हमें अपने कायावाणी और मन का स्थापन करना चाहिए। न तो तत्र विरोध आचरणीय, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। एतावदेव कृत्यम तत्र साधनम जीवनमेव न तो कर्म करणादिकम अपि, और इसमें साधन जीवन है, कोई कर्मादि नहीं। प्रायशः इति ते चेद भावांतरम न कुर्युः कालादयश्च प्रतिबंधकत्वाद् वा अतो अनेनैव प्रकारेण अग्रेतनानाम निस्तारः। तो ये इन कथाओं से ही जो भगवत गुण रूप है, लीलाओं का वर्णन रूप है, उसी से अग्रेतन यानी आज भी हमारा निर्वाह हो रहा है, जो भगवदियों ने भगवत प्रेरणा से वर्णित की है। तो अगर इन भगवत कथाओं के आधार पर आजीवन उसमें आसक्ति कोई बना रखता है तो उससे भी उसका उद्धार होगा, उसका नाश नहीं होगा। भाव का मूल मुख्य पक्ष का उसने आश्रय वो नहीं कर पाया है तो उसका नाश हो जाएगा भाव का, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसी तरह सेवा दृढ़ाशक्ति प्रकारोपि तत्रैव, यही प्रक्षिप्ताध्याय में जो आगे का श्लोक है ब्रह्मा जी का कि हे भूमन, ये श्लोक का पुरेह भूमन इति श्लोके विवृतः, तो वहाँ इसी तरह भगवत सेवा में आजीवन यदि आसक्ति बनाए रखते हैं तो उसका भी भावनाश नहीं होगा, ये वहाँ वर्णित हुआ है। जो आचार्य चरण कहते हैं हे भूमन व्यापक पूर्वमपि विद्यमानः यह अस्मिन् मार्गे बहवोपि संघर्षो योगिनो योगेन अवधृत भक्ति सामर्थ्याः अतएव त्वयि अर्पिता इहा चेष्टा यही। भगवान को यहाँ भूमा कहकर संबोधित करते हैं। भूमा यानी जो व्यापक है, उनको कहते हैं कि पहले भी ये जो भगवत समर्पण का मार्ग है उस पर योगियों के बड़े बड़े संघ हैं, उन्होंने योग से भक्ति प्रभु की साधी है और भक्ति को साध कर कहाँ गया, हाँ, अतएव त्वयि अर्पिता इहा, उन्होंने अपनी सभी चेष्टा को आपको समर्पित कर दी है। तेनैव समर्पण लक्षणेन कर्मणा तत्सेवा लक्षण कर्मणा वा लब्धया प्राप्तया भक्त्यैव विबुध्य स्वरूपम ज्ञात्वा, उन्होंने उस समर्पण रूप कर्म से या सेवा रूप कर्म से जो उनको भक्ति प्राप्त हुई है उसको जानकर हे अच्युत, भगवान को अच्युत संबोधित करते हैं क्योंकि केनापि प्रकारेण च्युति रहित, भगवान किसी भी तरह से च्युत नहीं होते हैं। इसी तरह जो भगवान की जो गति है या मार्ग है वो भी वो च्युत नहीं होता है। ते गतिम, आपकी गति को यानी आपके मार्ग को ये न प्रकारेण त्वम गच्छसि ताम प्रपेदिरे, आप जिस तरह से जिस मार्ग पर चलते हो उस पर वो जो योगी भक्त हैं उन्होंने अपनी सभी चेष्टा सभी कर्मों को आपको समर्पण करते हुए आपके मार्ग को उन्होंने प्राप्त किया है। पश्चात त्वदनुगानाम न कापि चिंता, यानी वो आपके पीछे जा रहे हैं, आपके अनुगामी हैं, इसलिए अब उनको अपनी गति की कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनको ये पता है कि हम भगवान मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए अंजह अनायासेनैव पराम लोकातीताम प्रपेदिरे प्राप्तवंत, उन्होंने आपके मार्ग का अनुसरण किया है इसलिए अनायास ही लोकातीत गति आपके चरणों की उन्होंने प्राप्त की है। अतः आत्मज्ञानापेक्षायाम अपि अयमेव मार्गः उचितः, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आत्मज्ञान की अपेक्षा तो ये भगवत सेवा का मार्ग ही उचित है। अत्र न अन्येषां सम्मति किंतु अहमेव वदामि, और ये ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है कि सेवा और कथा में आजीवन आसक्ति रहने पर
उसके भाव का नाश नहीं होगा, उसकी स्वरूपपरता और साधनपरता खंडित नहीं होगी। ये इस बात को कहने में मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये मैं खुद कह रहा हूँ। ऐसे महाप्रभु मतिर मम ऐसा कहते हैं। तो यावत जीवम तस्य नाशो सेवा द्रवेद यावत जीवम तस्य नाशो नक्वापीति मतिर मम, यहाँ तक की ये व्याख्या हुई। अब इसके बाद ये श्रद्धाम उपक्रम्य मत सेवायाम तो निर्गुणा, वहाँ से जो 3-4 पंक्ति हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। वो इसलिए कि ये एकादश स्कंध में जो भगवान ने उपदेश दिया है उनके वचनों का यहाँ समन्वय बताया जा रहा है। अब वो वचन बड़े विस्तृत हैं और उनका अनुसंधान यदि हमें नहीं है तो उसका अर्थ समझना भी थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इसका जो निर्णय है वो इसकी 3री पंक्ति में जी जी इति भगवद वाक्यात मम बुद्धि ही तादृशस्य नाशाभावम भासयति तेन तथा। इन एकादश स्कंध में जो वचन हैं उन वचनों से मेरी बुद्धि ऐसी बनती है कि सेवा कथा में आसक्ति जो बना सकता है आजीवन, उसका नाश कभी भी नहीं होगा। ये निर्णय महाप्रभु ने इससे लिया है। हाँ, कोई कुछ? हाँ जी जी, यहाँ पर ये प्रश्न था कि सेवायाम वा कथायाम वा ऐसा बोला, तो फिर यहाँ पर जो है वो ये बात जो है वो जगन्याधिकारी की ही चल रही है या फिर मध्यमाधिकारी की चल रही है? क्योंकि उसने गृह त्याग जो है वो कर दिया, तो फिर सेवा उससे जो है वो कैसे होगी? तो यहाँ पर जो घर में स्वरूप सेवा करते हैं उसकी बात है या फिर गृह त्याग कर दिया और जब वो हरिस्थान में रहता है तो वहाँ पर वो मंदिर के अंदर जो विग्रह है उनकी सेवा? गृह सेवा वाला तो कब का आगे बीत चुका, उसकी तो यहाँ प्रसंग ही नहीं है। उसके बाद तो त्याग की बात की गई। त्याग में समर्थ नहीं होने पर हरिस्थान में रहकर भगवती का संग करने की बात कही, उसमें भी वो प्राप्त नहीं हो रहा है संग, तब फिर क्या करना, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो अनुकल्प का भी अनुकल्प ये है। तो ये सेवा जो है वो किनकी होगी? वो तो कहा ना अभी, हरिस्थान में भगवत परायण होना है, इसीलिए तो मैंने गुरुद्वारा का दृष्टांत दिया, गिरिराज जी की परिक्रमा में व्रज की सेवा का दृष्टांत दिया। इस तरह से अब आगे कहते हैं कि यदि च जाते बीज भाव दार्ढ्य अजाते वा, किसी का बीज भाव दृढ़ हुआ, किसी का नहीं हुआ, जो भी हो, पूर्वोक्तानाम तदर्थानाम साधनानाम काल अदृष्टादिना प्रतिबंधात करणाशक्ति ही। अब जो जिस स्थिति में हो, सब अधिकार की बात अभी एक और रखो। जो बीज भाव की दृढ़ता के लिए या भक्ति की वृद्धि के लिए आगे साधन बताए गए, उन साधनों के आचरण में कालकृत या अदृष्ट के कोई प्रतिबंध होता है और उसके कारण उन साधनों के आचरण में हमारी अशक्ति रहती है। तदा उपायांतरम आहुः। अब फिर उसका उपाय बताते हैं, दूसरा उपाय क्या? बाध संभावनायांतु नैकांते वास इष्यते हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय। अभी तक एकांतवास की बात थी, ये जो भी हुई ना, अतस्थेयम हरिस्थाने तदीय स तत्परई अधूरे विप्रकर्षे वा सेवायाम व कथायाम वा, ये सब एकांतवास की बात थी। अब किसी कारणवश इतने प्रबल प्रतिबंध की संभावना लगती है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तब फिर कहते हैं कि बाद संभावनायाम मुख्य कल्पस्तु भगवत कृपयैव सिद्ध्यति इति न तत्र बाद संभावना। भक्ति की वृद्धि या बीज की दृढ़ता का जो मुख्य कल्प बताया है
वो मुख्य कल्प में तो भगवान की कृपा वहाँ पर बोल रही है, इसलिए वहाँ कोई काल या अदृष्ट या और कोई किसी के द्वारा प्रतिबंध की संभावना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान खुद वहाँ उपस्थित हैं। तदा भवेत् दयालुत्वम अन्यथा क्रूरता मता इति निरोध लक्षण है निष्कर्षात्, क्योंकि निरोध लक्षण में ये बात कही है कि अगर भगवान ऐसा करें तो भगवान क्रूर कहे जाएंगे, पर ऐसा भगवान नहीं करते हैं क्योंकि भगवान दयालु हैं। दयायांच सत्याम प्रतिबंधा संभवात, जो भगवान की दया वहाँ मौजूद है तब प्रतिबंध नहीं आ सकता है। तत्र पुनः त्यागे बाधक भूयस्त्वम इत्यादिना उक्ते अनुकल्पे करिष्यमाणे क्रियमाणे वा बाधस्य विघटनस्य संभावना उत्कटकोटिकः संशयः। अब किसी व्यक्ति को इतना सब कहने के बाद भी मन में ऐसी आशंका होती है कि समय बड़ा विपरीत है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, और कृष्णाश्रय आदि का हम पाठ करें तो जो वस्तु स्थिति है वो भी हमें समझ में आती है, तो उसे ऐसा उत्कट कोटि का संशय हो जाता है कि प्रतिबंध तो आएंगे ही आएंगे, तब क्या करना। तदा तु एकांते भगवत स्थानादौ वासो न इष्यते। अगर इतनी आशंका होती है प्रतिबंधों की, तो उस स्थिति में हरिस्थानों में एकांतवास इच्छनीय नहीं है। तो क्या करना। तदा गृहे वा अन्यत्र वा यत्र क्वचित् स्थित्वा हरिरेव शरणं भावनीयः। तब तो फिर घर में रहो या और कहीं जगह रहो और प्रभु के शरण की भावना करते रहना चाहिए। अन्यत्र वा से तात्पर्य ये है कि घर में प्रतिबंध है, अत्यंत प्रतिबंध है, नहीं रहा जा सकता, तो अनुकूल दूसरा कोई स्थान खोज लो, क्योंकि हरिस्थान में तो नहीं रहा जा रहा एकांतवास, वो तो कह ही चुके हैं, तो वो विकल्प तो रहा नहीं अब। तो आजकल सब लोग ऐसा करते हैं, अपने अपने अनुकूल लोग इकट्ठे होकर और ऐसी कॉलोनियाँ बसा लेते हैं जहाँ पर वो समान स्वभाव रुचि के लोग रह जाते हैं। पुराने समय में ऐसे वृद्धाश्रम होते थे जो तपस्या उसमें अधिक होती थी, पर आजकल हंसी खुशी लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं और उसे वृद्धाश्रम नाम न देकर कुछ अच्छा सा नाम दे दिया जाता है, और वो वृद्धाश्रम, वो तो खैर अंग्रेजी हुआ उसका, पर मतलब उसमें ऐसा है कि वहाँ जाने में माता पिता भी प्रसन्न खुश होते हैं और भेजने में उनके बच्चे भी खुश होते हैं। किसी में किसी की नाराज़गी नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं है, पर वो एक व्यवस्था है, और व्यवस्था ऐसी होती है जो वो 3 स्टार होटल से कम नहीं होती है वो जगह। बड़े मज़े से वहाँ वो रहते हैं, हर एक व्यक्ति को पर्सनल अटेंडेंट मिलता है, सब तरह की सुविधाएं मिलती हैं, डॉक्टर असिस्टेंस मिलता है, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ। तो ऐसे इन दिनों में बहुत, यहाँ गुजरात में तो बहुत मैंने देखे हैं, कच्छ में अपने बेदड़ा में ही है जो आँख की हॉस्पिटल है उसके पीछे, उसको देखकर हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये वृद्धाश्रम है या ये कोई होटल में हम आ गए हैं। और वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये परित्यक्त हों। वो घर जाने में शायद उनका रोना आता होगा कि अब कहाँ घर जाना पड़ेगा, पर वहाँ रहने में उनको कोई रंज नहीं है। तो इससे तात्पर्य ये है कि अन्यत्र वा, ये जो पुरुषोत्तम चरण कहते हैं वो ये है कि घर जिसमें अत्यंत प्रतिकूल माहौल है तो आप कोई अनुकूल स्थान बनाकर खोज कर आप वहाँ भी रह सकते हो, जो इस हेतु से न सही कई दूसरे कारणों से लोग करते ही हैं।
हराम्यघम यत् स्मर्तृणाम इति भारते भगवद वाक्यात्। अब कोई ऐसा प्रबल प्रतिबंध है, ऐसा पाप है जिसके कारण ये जो कक्षा है उसमें उसे सेवा कथा और भगवदी का संग या हरिस्थान में एकांत सेवा, ये जो आगे बताए गए कोई भी कल्प का अनुसरण वो नहीं कर पा रहा है, अब केवल वो शरणागत है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे मेरा जो स्मरण करता है उसके पाप में हर लेता हूँ। तो इस तरह से भगवत शरणागत रहने से भी उसके प्रति प्रबल प्रतिबंधों का नाश भगवान करेंगे, और करेंगे तो प्रतिबंध निवृत्ति उसकी होगी और आगे जाकर उसको सेवा स्मरण का अवसर भी मिलेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य इति गीतायाम भगवद वाक्याच्च। गीता में भगवान ये भी आज्ञा करते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ, तेरे सभी पापों से मैं तुझे मुक्त करूँगा। तो वहाँ भी भगवान ने यह आज्ञा की है। तो हरिरेव सर्वतो रक्षाम करिष्यति, भगवान ही सब तरह से रक्षा करेंगे। यहाँ पर जो हरिस्तु सर्वतो रक्षाम, ये जो तुपद का प्रयोग किया है वो संशय अविश्वासादि निराशे, प्रभु रक्षा करेंगे इस विषय में किसी तरह का संशय नहीं रखना चाहिए, किसी तरह का अविश्वास नहीं रखना चाहिए, इस अभिप्राय से इस तुपद का प्रयोग है। न संशय रक्षा करणे संशयो नास्ति तथा च पूर्वोक्त रीत्या भक्ति मार्गे प्रवृत्ति संपाद्या। जब इस तरह से प्रभु रक्षा करते हैं, प्रतिबंध पाप दोष का निवारण कर देते हैं, तब फिर इस ग्रंथ में पूर्व में जिस तरह से बताया है उस तरह से भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति हो जाएगी। अब पूरी बात को फिर से समझा रहे हैं। तत्र बाधे सति अनुकल्पः करणीय, अगर उसमें कोई तरह का प्रतिबंध आता है तो अनुकल्प का आश्रय लेना है। तत्रापि बाधे तद अनुकल्पः, दूसरा अनुकल्प जो हम करते हैं उसमें बाध आता है तो फिर आगे का अनुकल्प। तत्रापि बाधे शरण गमनम, उसमें भी प्रतिबंध होता हो तो शरण प्रभु का लेना। ये सर्वानुकल्प रूपम करणीयम, ये सब कुछ है वो अनुकल्प रूप से करणीय है। न तो पूर्वमेव सेवादिकम त्यक्त्वा अनुकल्पे प्रवर्तनीयम, पहले में हमें विक्षेप हुआ और सीधे लास्ट स्टेप पर कूद पड़े, अब तो भगवान आप ही शरण हो। अरे अभी नहीं हूँ शरण, अभी तू त्याग नहीं कर सकता है तो तू घर में रहकर पूजा और श्रवणादि कर, अव्यावृत होकर। वो नहीं कर सकता है, व्यावृत है, तो सेवा न कर सके तो न सही श्रवण कीर्तन कर। ऐसे एक के बाद एक जो कहा है उसे करना है। पहले पे ही असमर्थ्य प्रकट हो तो सीधे अंतिम जो सोपान है उस पर हमें नहीं कूदना है। भगवद इच्छाया ज्ञातुम अशक्यत्वात्, क्योंकि जो ऐसी असामर्थ्य प्रकट हो रही है, कहीं अनधिकार दिखता है, कहीं कोई प्रतिबंध आ रहा है, वो किस कारण आ रहा है, उसमें प्रभु की क्या इच्छा है वो हम जानते नहीं हैं। इसलिए जो भगवत मार्गाचार्य हैं उन्होंने जो रीति बताई है उस रीति से हमें मुख्य, मध्यम, कनिष्ठ या उससे भी आगे जो अनुकल्प बताए हैं उस क्रम से हमें साधनाचरण करना है, अपनी इच्छा से नहीं। इस तरह से सभी कल्प विकल्प अनुकल्प दिखाने के बाद अब ग्रंथ का उपसंहार करते हैं। एवं सर्वम भक्ति वृद्ध्युपायम निरूप्य, इस तरह से भक्ति की वृद्धि के सभी उपायों का निरूपण करके तद उपसंहरंत, उसका उपसंहार करते हुए एतद विचार फलम आहु, इसका जो विचार करता है इस ग्रंथ का उसे क्या फल होता है वो अब बताते हैं। इत्येवं भगवत शास्त्रम मया गुप्तम निरूपितम ये तत्समधीत तस्यापिस्या दृढ़ारति। इस प्रकार से इस भगवत शास्त्र का
जो गुप्त भगवत शास्त्र है उसका मैंने निरूपण किया। इसे जो अच्छी तरह से अध्ययन करेगा उससे भी कृष्ण में दृढ़ारति होगी, ये उसका फल है। उसकी व्याख्या करते हैं, इति समाप्तौ। मूल में जो इत्येवं में इति है वो समाप्ति वाचक है, यानी महाप्रभु ने जो भी भक्ति की वृद्धि के उपाय बताए हैं वो उपाय यहाँ बता दिए। अब इससे पृथक और कोई उपाय नहीं हो सकता है, उसके लिए ये इति फुल स्टॉप है। एवं, अब दूसरा पद है इति एवं। तो एवं पद से कहते हैं पूर्वोक्त प्रकारेण भगवत शास्त्रम गीतायाम एकादश स्कंधे अन्यत्र च भगवद उपदिष्टम शास्त्रम मया गुप्तम निरूपितम प्रकटीकृतम। इस तरह से मैंने पूर्वोक्त प्रकार से यानी आगे के 10 श्लोकों से भगवत शास्त्र का जो गुप्त है, भगवत शास्त्र क्या है, भगवत गीता है, भागवत एकादश स्कंध है और अन्यत्र भी भगवान ने जहाँ जहाँ भी उसका उपदेश दिया है उस शास्त्र का के जो गुप्त का मैंने निरूपण किया, यानी जो गुप्त था उसको मैंने प्रकट किया, निरूपण किया। यानी यस सदा एतद् गुप्तम शास्त्रम समधीयीत, इस गुप्त शास्त्र को जो सदा अच्छी तरह से उसका अध्ययन करेगा, यानी सम्यक प्रकारेण चिंतयेत, सम्यक रूप से जिसका चिंतन करता है उसको भी दृढ़ारति प्राप्त होगी। यहाँ पर सम अधीयीत ये जो पद है उसमें व्याकरण की दृष्टि से समझाते हैं कि इक स्मरणे इंगिकावध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः। ये भाषा का नियम है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्ग है वो धातु के साथ जुड़ती है, प्रीफिक्स जो कहते हैं, और जिस धातु के साथ उपसर्ग जुड़ता है वो धातु के अर्थ के प्राधान्य से नहीं पर उपसर्ग के अर्थ के हिसाब से उस शब्द का अर्थ होता है। जैसे आहार का मतलब होता है भोजन, पर उसमें जो ह्री धातु है वो तो वो की वो है, पर हम उसके आगे आ की जगह वी लगा देंगे तो विहार हो जाएगा, तो घूमना फिरना मौज मस्ती करना। तो आहार उसमें धातु वो की वो है, उपसर्ग के अनुसार अर्थ होगा। तो जो उपसर्ग होता है वो धातु के अर्थ को खींच जाता है, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। तब उससे क्या सिद्ध हुआ कि तस्य एतद विचारयितुरपि रति प्रेमात्मिका दृढ़ा स्यात्। तो शब्दार्थ में उपसर्ग का ऐसा बोलबाला है कि उपसर्ग जहाँ डट गया वो उसी अर्थ का बोध कराएगा, ऐसी दृढ़ता वहाँ उपसर्ग की होती है। इसलिए यहाँ पर सम अधीयीत, इसमें सम उपसर्ग है और इसी तरह अन्य भी उपसर्ग का जो प्रयोग किया गया है उससे ये महाप्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि इस ग्रंथ का जो विचार भी करेगा उससे प्रेमात्मिका रति उसकी दृढ़ होगी। इस दृढ़ता को बताने के लिए ये बात यहाँ कही गई है। तथा च, इससे क्या सिद्ध हुआ कि तया दृढ़या, ये भक्ति का विशेषण है या रति का, ऐसी जो दृढ़ रति है वो संसार राग विनाशे जाते क्रमाद अन्यदपि भगवान संपादयिष्यति। संसार में जो राग है उसका जब विनाश हो जाता है तो क्रम से अन्यदपि भगवान संपादयिष्यति, और भी भगवान फल प्रदान करते रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं नैयंगोपक्रमे ध्वंसः, हे अंग भक्ति मार्ग में या प्रेम में उपक्रम में नाश कहीं नहीं बताया है। तथा च अतः इदम अभीक्ष्णम विचारणीयम इत्यर्थः। इससे ये फलित होता है कि इस ग्रंथ के सिद्धांतों का, इस ग्रंथ का पुनः पुनः विचार करते रहना चाहिए।
इसका अध्ययन बारंबार करते रहना चाहिए, उससे भी भगवान में दृढ़ारति होती है। इति श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज प्रसादतः परप्रेरणया भातम विवरणोत पुरुषोत्तमः। इस तरह से आचार्य चरण के चरण कमलों की कृपा से, परप्रेरणा से जो आभात यानी जो समझ में आया, उसका मैंने पुरुषोत्तम ने यहाँ विवरण किया। इस तरह से भक्तिवर्धिनी की विवृत्ति यहाँ संपन्न होती है। अब आगे इसमें हमने ये सोचा था कि आज यहाँ ग्रंथ संपन्न होता है तो दोनों ग्रंथों की प्रस्तुति भी हम कर लें। सब लोग यहाँ नहीं थे तब ये बात हुई थी, तो जो भी लोग प्रस्तुति करना चाहें वो अपने अपने श्लोक बांट लें। टीका की प्रस्तुति हम नहीं चाहते हैं, परंतु मूल श्लोक और श्लोक का उपक्रम टीकाकार ने जिस तरह से किया है उतना तो हमें लेना चाहिए। तो प्रस्तुति में टीकाकार द्वारा किया गया उसका उपक्रम, जिसे हम उत्थानिका कहते हैं, वो उत्थानिका को लेकर उसके बाद श्लोक को हम समझाएं। श्लोक समझाने में व्याख्याकार जो प्रमाण देते हैं या अन्य विषय की चर्चा करते हैं उसे न लें, पर श्लोक के शब्दों को उन्होंने जो विशिष्ट रूप से समझाया है उतना हम प्रस्तुति में लें, और 2-4 मिनट में एक श्लोक की प्रस्तुति हो जाए, इतनी समय मर्यादा हम रखें।